नमस्कार दोस्तों, सामवेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सामवेद के अरण्यक पर्व के 6वें अध्याय के तीसरे खंड को। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रजाओं का पालन करने वाले प्रजापति स्वर्गलोक में निवास करते हैं। वे हमें आत्मज्ञान व यश देने की कृपा करें। वे हमें यज्ञ से संबंध रखने वाली उत्तम हवि और अन्य सामग्री प्रदान करने की कृपा करें। हे सोम, आप शत्रुनाशक हैं। आप हवि के लिए निर्धारित दुग्ध सामग्री प्राप्त कीजिए। अमरता पाने के लिए आप स्वर्गलोक में श्रेष्ठ अन्न और श्रेष्ठ बल को प्राप्त कीजिए। हे सोम, आपने पृथ्वीलोक में मौजूद सारी औषधियों को उत्पन्न किया है। आपने जल को उत्पन्न किया है, आपने गायों को उत्पन्न किया है, आपने आकाश को फैलाया है, आपने अंधकार को दूर किया है। हम यजमान संसार का कल्याण करने की इच्छा रखते हैं। हम हवि की स्तुति करते हैं। वे यज्ञ में देवताओं के दूत हैं। हम यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित करते हैं। वे हमें सुख और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। ऋषियों ने सबसे पहले यह जाना कि वाणी के शब्द पूजनीय हैं। उसके बाद उन्होंने 7 के तिगुने यानी 21 छंदों में स्तोत्र होते हैं यह ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद वाणी से उषा की स्तुति की। उसके बाद सूर्य के तेज के साथ ही प्रकाशमान अन्य स्तुतियां यानी वाणियां उत्पन्न हुई। बरसात का पानी जमीन पर गिरकर जमीन के पानी के साथ मिल जाता है। ये दोनों पानी नदी का रूप धारण कर लेते हैं और समुद्र में मिल जाते हैं। वहाँ ये पानी समुद्र अग्नि को आनंद देते हैं। इसी प्रकार सोमरस पानी में मिलकर आनंदित करता है। सूर्य की किरणों को समेटने वाली रात्रि रूपी स्त्री आ गई है। यह सारे संसार को आराम देने वाली है। यह सारे संसार का कल्याण चाहने वाली है। अग्नि सर्वत्र व्याप्त व प्रकाशमान है। हम उनकी स्तुति करते हैं। हम यज्ञ में उनके लिए स्तोत्र गाते हैं। वे सभी मनुष्यों का हित करने वाले हैं। उनके पास स्तोत्र वैसे ही जाते हैं जैसे यज्ञ में सोम जाते हैं। सभी देवगण हमारे पूजनीय स्तोत्रों को सुनने की कृपा करें। स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक दोनों हमारे स्तोत्रों को सुनने की कृपा करें। अग्नि हमारे स्तोत्र सुने। हम कभी भी अप्रिय और त्याज्यवाणी ना बोले। हम देवताओं की कृपा में रहे, उनके द्वारा दिए गए सुख से सुखी रहे। हम यजमानों को स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक का यश प्राप्त हो। हमें इंद्र और बृहस्पति का यश भी प्राप्त हो। सूर्य का यश मुझे मिले। यह यश कभी हमसे मुंह ना मोड़े। इस सभा में मुझे यश मिले। इसमें मैं विचार व्यक्त करने की अच्छी क्षमता देवताओं की कृपा से पा जाऊं। इंद्र वज्रधारी और शक्तिशाली है। वे बादलों को भेद कर बरसात करने वाले हैं। उन्होंने नदियों के तट बनाकर पर्वतों से जल बहाया। मैं उनके इन अच्छे कर्मों का बारंबार वर्णन करता हूँ। मैं आत्मा जन्म से ही अग्नि स्वरूप हूँ। सब कुछ जानने वाला हूँ, प्रकाशमान हूँ। मुंह में अमरता देने वाली वाणी है। मैं प्राण, अपान, व्यान इन तीनों प्रकार का प्राण हूँ। आकाश को नापने वाला वायु हूँ। प्रकाशमान सूर्य हूँ। सभी की हवि हूँ। अग्निदेव सर्वव्यापक है। वे पृथ्वी के मुख्य स्थानों की रक्षा करते हैं। वे महान है। वे सूर्य के मार्ग व अंतरिक्ष की रक्षा करते हैं। वे अंतरिक्ष लोक में मरुदगणों व देवताओं को प्रिय लगने वाले यज्ञ की रक्षा करते हैं। वे सुंदर तथा दर्शनीय हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।